ये दान प्रार्थना करने का दान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अन्य भाषा में जिब्रिश और वो ग्लोसा भी, तो भी बोल रहा हूं, मुझे प्रार्थना करना। मेरे को बाइबल कहती है प्रार्थना करो। आपको जैसे अभी तक झटके मिले ना, वैसे ये एंगल और दे रहा हूं, झटका ये भी है। आपको प्रूफ करूंगा कि पौलुस ने कभी नहीं कहा कि टंग्स में प्रेयर करो, कभी नहीं बोला। फिर कहता मिल गया मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे मैं आना बंद कर दूंगा। पौलुस ने कभी भी नहीं कहा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, डंके की चोट पे पत्थर की लकीर, नहीं बोला। अब चाहिए जोर का झटका, धीरे से लीजिए। 1 कुरिन्थियों 14:13 देखो क्या कहता है। इस कारण जो अन्य भाषा बोले, मतलब ग्लोसा प्लूरल, जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे। ओके, ध्यान से देखिएगा। वो कहता है कि तू बोल रहा है और तुझे उसका अनुवाद नहीं मिल रहा, ट्रांसलेशन आसपास में नहीं है, अनुवादक, तो तुझे क्या करना है? तुझे प्रार्थना करना है कि उसका अनुवाद भी कर सके। ओ ओ ओ ओ ओ यहां अनुवाद के लिए प्रार्थना करने को कहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने को नहीं। लेकिन आपको क्या सिखाया? आपको अन्य भाषा में प्रार्थना। वापस कह रहा हूं कि वचन को ट्विस्ट मत करो, जैसा लिखा है उसको बारीकी से पढ़ो, नहीं तो टीचिंग कंक्रीट बन सकता है। जो कि बन चुका है वो बात अलग है, लेकिन जो न्यूट्रल है मैं उनसे बात कर रहा हूं। माय गुडनेस, वाह। वापस पढ़ते हैं क्योंकि बत्ती नहीं जलती ना लोगों की। इस कारण जो अन्य भाषा बोले, फुल स्टॉप, देख लो, फुल स्टॉप, वह प्रार्थना करे। तो वो बोल रहा है बट उसको अभी प्रार्थना करना है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मातृभाषा में प्रार्थना करे, ऐसा भी हो सकता है कि जो भाषा उसको अभी मिली है दूसरों के लिए उसमें भी प्रार्थना कर सके। ये 2 ऑप्शन है, या तो भाषा में प्रार्थना करो जो तुम्हारी है, या दूसरी जो अभी तुमको मिली उसमें प्रार्थना करो। लेकिन प्रार्थना क्या करना है कि तुमको अनुवाद मिले। इसका मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूं, पब्लिक कहती है ना 1 कुरिन्थियों 14:2, ये तो भेद की बात है। अभी बताओ कहां भेद है इसमें? ये तो पौलुस कह रहा है कि भेद को खोलो, भेद को प्रकट करो, तुमको क्या मिल रहा है उसको प्रकट करो। ये है कॉन्सेप्ट। माय गुडनेस, यहां अनुवाद के लिए प्रार्थना करने को कहा। अब इसको देखो 14:14, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, क्यों? क्योंकि अभी कहा था ना इसके पास में इंटरप्रेट नहीं है, तो जो दान मिला है ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा, वो उसमें प्रार्थना कर रहा है। प्रभु भाषा तो मिल गई लेकिन मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो क्या लिखा है, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मुझे नहीं पता चल रहा है मैं प्रभु मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे प्लीज प्रकट करो मैं क्या बात कर रहा हूं। यही तो लिखा है। वापस रखना पड़ेगा, वापस रखना पड़ेगा। इस कारण जो बोले तो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद मिले। तो इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, क्योंकि आत्मा होना, आत्मिक होना, वो प्रार्थना करती है, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं देती, मुझे नहीं पता चला। तो शब्द यहां पे मेरी आत्मा, जिसको मैंने ब्रैकेट किया है, यहां पौलुस पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा था, मनुष्य की आत्मा की बात कर रहा था। तो आप इसको पवित्र आत्मा का नाम कैसे दे सकते हो? यहां पे साफ लिखा है ना मेरी आत्मा। तो क्या सिखाते हैं? आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो। अब ये कॉन्सेप्ट भी हटा दिया मैंने, ये भी फेल हो गया सर आप लोगों का। जो पक्ष में है ना मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो न्यूट्रल है तो वो तो सीखेंगे। वाह, जितने दर्शक हैं अभी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं लास्ट पॉइंट तक डटे रहो। बहुत गजब का पॉइंट है, और ये ऐसी प्रचार बार बार नहीं होती है, कभी कभी होती है। और जैसे ही आपके हाथ लग गया अपलोड वीडियो लिंक, इसको खूब शेयर करिए, खुद भी एजुकेट हो और दूसरों को भी एजुकेट करे। तो वापस कहता हूं मेरी आत्मा, यहां पौलुस पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा है, मनुष्य की आत्मा की बात कर रहा है। तो यह पवित्र आत्मा नहीं है, मनुष्य की आत्मा की बात हो रहा है। तो कहता है, वापस रख देता हूं, कहता है इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, क्यों? क्योंकि वचन 13 कहता है कि तुझे अनुवाद चाहिए, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है। पौलुस ने नहीं कहा कि तुझे घंटों प्रार्थना करना है, तुझे समझ आए या ना आए। ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब बताइए सर मैं कहां गलत हूं? फिर आप लोग मुझे गलत बोलते हो ना, मैं कहां गलत हूं? प्लीज शो मी, मुझे प्लीज बताओ मैं कहां गलत हूं। अब इसको देखो, ये हो गया 1 कुरिन्थियों 14:15-16। सो
क्या करना चाहिए। मतलब टोटल कंक्लूजन पौलुस कह रहा है क्या करना चाहिए। बताता हूं क्या करना चाहिए। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, खुद की आत्मा से, मतलब मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है क्योंकि मेरा बुद्धि काम नहीं दे रहा है तो मैं कर रहा हूं, ये हो गया एक। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, क्यों? क्योंकि अनुवाद मिल गया। वाह मुझे जब तक अनुवाद नहीं मिला तब तक मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जैसे ही अनुवाद मिल गया मुझे खुद को मिला। पौलुस कहता है तुझे मिल गया तो तू बुद्धि से भी प्रार्थना कर रहा है। अब इसको देखो, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा, क्योंकि वर्शिप होती थी तो आत्मा में भी गाते थे क्योंकि भाषा उनकी है, नहीं समझ में आती थी। जब समझ आ गई तो बुद्धि से भी गाऊंगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी, मतलब जिनको भाषा नहीं आती, तेरा धन्यवाद पर आमीन क्यों कर बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ओके, फिर कहता है इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वाह 17, तू तो भली बाती से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? बेस्ट। वापस रख रहा हूं। इसका मतलब है बेस्ट। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे इंटरप्रेट दे, वरदान दे, अनुवाद दे, माफ करे। तो कभी भी पौलुस ने नहीं कहा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब इसको देखिए साहब, 28 14 का 28, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से, अपनी आत्मा से, ब्रैकेट में अपने मन से, ब्रैकेट में अपनी आत्मा से, जो अभी आपने पढ़ा, परमेश्वर से बात करे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर से बातें कहां करी? मैं वो भी रख रहा हूं, प्रेरितों की किताब 10 का 46 देखो क्या लिखा है। क्योंकि उन्होंने, कॉर्नेलियुस की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना था। तो परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर से बातें कर, परमेश्वर की बड़ाई। कौन सी भाषा? दूसरों की भाषा। जो वहां पब्लिक थी वो सुन रही थी, बोला अरे वाह। तो इसका मतलब पौलुस ये कह रहा है कि अगर तुझे इंटरप्रेट मिल गया तो बढ़िया, अगर नहीं मिला तो चुप रहे और खुद से बात कर, अपनी आत्मा से बात कर या परमेश्वर से बात कर। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की बड़ाई कर, जो कि ठीक है क्योंकि आपके पास इंटरप्रेट नहीं है। लेकिन शर्त क्या है? इंटरप्रेट चाहिए। शर्त क्या है? जो तू भूल रहा है उसको प्रकट कर। शर्त क्या है? तुझे उसको डिस्क्लोज करना है, मतलब पब्लिक के पास में रखना है। लेकिन जब तक इंटरप्रेट नहीं मिलता चुप रहे। लेकिन आजकल क्या चल रहा है इसलिए लिखा है, चेक करो आप क्या बात कर रहे हो, ग्लोसा या जिब्रिश।